प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं बहुत अच्छे शानदार स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छी तरीके से आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथियों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम। और मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम नॉन वर्बल की चौथी क्लास पढ़ने जा रहे हैं। तो सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आएंगे और बताएंगे कि एक एक करके सभी क्वेश्चनों का आंसर क्या होगा। मेरे प्यारे वीर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होगा, बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। ध्यान से समझो और बता दो सही आंसर इस क्वेश्चन का क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन यहां पर कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्नों में बाईं ओर एक प्रश्न आकृति तथा दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियां। इस प्रकार आकृति चुनिए जिसमें आकृति सन्निहित है, यानी कि अंतर्निहित आकृति को ढूंढना है। अंतर्निहित आकृति को ढूंढना है। तो मेरे प्यारे दोस्त बताओ कि इसके जैसा इनमें से कौन सा हो सकता है, कौन सी आकृति अंतर्निहित हो सकती है। सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से कमेंट में जवाब देंगे। तो डी ऑप्शन तो गलत है। क्या बताएंगे कि डी ऑप्शन तो गलत है, क्योंकि डी ऑप्शन में यहां पर जो सर्कल वाली स्थिति है वो इससे बाहर की ओर है। तो डी ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तक किसी भी प्यारे साथी को कोई समस्या तो नहीं है। अब जो ऑप्शन बचे हैं ध्यान से समझना मेरे प्यारे दोस्तों। यहां पर ये वाली लाइन इस लाइन से मिली हुई नहीं है, लेकिन इसमें मिला रखी है, तो ये भी गलत है। और इसमें भी मिला रखी है, तो ये भी गलत है। अर्थात बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर है। पहले सवाल का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे और बताएंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे क्या होने वाला है, कौन सी आकृति इसमें, मतलब ये वाली आकृति कौन से ऑप्शन में आपके हिसाब से अंतर्निहित आकृति है। जल्दी से जवाब देंगे, जल्दी से जवाब देंगे मेरे सभी प्यारे साथी ध्यान से समझते हुए। तो यहां पर तो ये बड़ी छोटी सी बात है कि ये जो ट्राइंगल है ये पूरा कंप्लीट नीचे की लाइन से ऊपर की लाइन तक मौजूद है, लेकिन यहां पर ये इस लाइन से केवल मध्य तक ही आया है। अर्थात इस चोंच ने यहां पर इस लाइन को छू रखा है पर इसने नहीं छुआ। गलत, इसने यहां पर छुआ है लेकिन यहां इस वाली लाइन ने नहीं छुआ, क्योंकि इसने दोनों साइड से, यहां से ये टच है और यहां से ये टच है, तो ये भी गलत हो गया। और सेम स्थिति यहां पर है, यहां पर ये ट्राइंगल मौजूद ही नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ऐसे समझते हुए हम इन क्वेश्चनों का आंसर कर रहे होंगे। मेरे प्यारे वीर आप बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। थोड़ा स्पीड लेकर आएंगे, चीजों को पहचानने की कोशिश करेंगे क्या राइट आंसर हो सकता है। एक बार सभी प्यारे साथी इन क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, कौन सी आकृति करेक्ट हो सकती है। जल्दी से बोलो भाई सभी प्यारे साथी। तो मेरे प्यारे दोस्त एक बार चेक करो जल्दी से कि कौन सा सही हो सकता है। तो यहां पर ध्यान से समझो, यहां पर दिक्कत पता है क्या है, बी क्यों गलत है, क्योंकि ये वाली आकृति जो आपको टंकी सी दिख रही है ना, ये वाली, मेरे प्यारे गुड्डा चेक करो कि यहां पर ना ये इस वर्ग से अलग हैं, लेकिन यहां पर ये इस वर्ग टाइप स्थिति में शामिल है। जबकि मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि ये वर्ग टाइप स्थिति में शामिल नहीं है, यहां पर ये ऐसी स्थिति में शामिल है, इस प्रकार की आकृति में यहां पर मौजूद है। ये चेक कर लो ध्यान से। लेकिन यहां पर ये वर्गाकार स्थिति बन रही है तो ये गलत है। यहां पर भी ये वर्गाकार स्थिति में आ रही है इसलिए गलत है। और यहां पर इनके ऊपर कोई लाइन ही नहीं है, जबकि इनके ऊपर की आकृति साफ साफ दिखाई दे रही है कि ये कैसी आकृति में बंद है। ये सर पहले ऑप्शन में जो आकृति है इसके जैसी आकृति में बंद है, आप चेक कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे बाबू कोई दिक्कत तो नहीं है, आराम से हो पा रहा है।
चलो तो बहुत बढ़िया। ऐसा ही आपको हर एक सवाल में कोई ना कोई क्लू चाहिए और उसके बाद आप बहुत आसानी से आंसर कर सकते हैं। मेरे प्यारे वीर बताओ इसका आंसर क्या है? जल्दी से बोलो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जल्दी से बोलो क्या आंसर बन सकता है? ये वाली आकृति डिक्टो कौन से ऑप्शन में, इसमें 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 कौन से ऑप्शन में सेलेक्ट हो सकती है? पहले ऑप्शन में व्यवस्था इसलिए नहीं बनेगी क्योंकि इस लाइन को सीधा लेकर अगर ऐसे चलूं तो यहां पर इस लाइन से कोई भी लाइन इधर नहीं निकल कर आई है, तो पहला ऑप्शन तो देखते ही गलत है। यहां पर अगर बात करूं इस लाइन से ऐसे निकलने की, तो मेरे प्यारे दोस्त मैं समझ सकता हूं कि इस लाइन से ऐसे और यहां से ये ऐसे निकल सकता हूं। फिर उसके बाद ये लाइन ऐसे आई और ये लाइन ऐसे आई, जो कि यहां पर ऐसे और ऐसे मौजूद है। फिर उसके बाद ये और ये, फिर उसके बाद ये और ये, फिर ये और ये। बी ऑप्शन राइट बन जाएगा। बी ऑप्शन राइट आंसर बन जाएगा। क्या इसमें कोई समस्या हुई? क्या इस छोटे से प्रश्न में हमारे सभी प्यारे साथी बताएंगे, क्या इस प्रश्न में कोई भी समस्या किसी भी साथी को हुई है? मैं उम्मीद करता हूं कि नहीं हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे और बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। बोलो जल्दी से, बोलो सभी प्यारे दोस्त जल्दी से कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। जल्दी से बोलो, मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कौन सा सही हो सकता है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझेंगे तो यहां से ऊपर से ये वाली लाइन आनी चाहिए जो कि यहां पर आ रही है। फिर यहां पर सीधी लाइन जो कि यहां पर सीधी नहीं है, ये तिरछी है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरे को चेक करते हैं। यहां से ये सीधी लाइन जो कि यहां पर है, फिर यहां से इधर सीधी लाइन जो कि यहां पर है, फिर इधर से ये तिरछी लाइन जो कि यहां पर है, फिर ये सीधी लाइन जो कि यहां पर है, ये वाली तिरछी लाइन जो कि यहां पर है। बी ऑप्शन एक बार फिर से करेक्ट आंसर बना है। बी ऑप्शन एक बार फिर से करेक्ट आंसर बन गया है। सभी प्यारे दोस्त बताओ यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे यहां तक प्रश्न में कोई समस्या तो नहीं है, कोई भी दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं, ढूंढ सकते हो आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ और बताओ कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी प्यारे साथी जल्दी जल्दी से आकृति का हिसाब लगाएंगे। मैं यहां पर एक चीज और कहना चाहूंगा कि आपको देखते ही एक पता होना चाहिए कि इस सवाल में ऐसा क्या अलग है जिसे मैं ऑप्शन में डायरेक्ट ढूंढ सकता हूं। मेरे प्यारे गुड्डा चेक करो, क्वेश्चन के अंदर यहां पर कोने में एक ट्रायंगल बेस्ड आकृति बनी हुई है। मुझे यह बताओ क्या पहले ऑप्शन में यहां ऊपर कोई भी ट्रायंगल बेस्ड आकृति है? आप कहेंगे सर यहां पर यह बनी हुई है, पर अफसोस की बात यह है कि इसके नीचे जो लाइन है वो यहां पर कहीं भी नहीं है। तो आप अगर इसे बनाएंगे तो उल्टा बनाएंगे, जबकि ऐसे सवालों में प्रश्न में आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं दी जाती है। सही है, घुमाने की अनुमति नहीं दी जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों दूसरे में यहां पर है, नहीं बनेगा, यहां पर नहीं। चौथे ऑप्शन को चेक करो, जो ट्रायंगल है उसे यहां पर हम चेक कर सकते हैं, ये वाला ट्रायंगल है। उसके बाद ये सीधी लाइन यहां पर ऐसे आएगी और यहां से ये लाइन यहां ऊपर जाती हुई, क्या बोलेंगे, यहां से ये लाइन यहां ऊपर जाती हुई यहां नीचे आएगी और ये क्वेश्चन में डी ऑप्शन आपका कंप्लीट आंसर बन जाएगा। नो प्रॉब्लम, डी ऑप्शन आपका कंप्लीट आंसर बन जाएगा। सही है भाई? एक बार सभी प्यारे दोस्त थम्स अप कर दो। क्या बेहतर रिवीजन आपका इन क्लास से हो पा रहा है?
एक चीज और मेरे सभी प्यारे दोस्त, एक चीज और सुनेंगे कि मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को जितने टॉपिक कराए हैं अब तक रिवीजन के तौर पर, मैं उम्मीद कर रहा हूं बहुत मन से आपने वो पढ़े होंगे, और जितने टॉपिक अभी कराए जाएंगे वो भी आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने हैं। सही है, अब आओ क्वेश्चन पर, नेक्स्ट पर, और बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है, सभी प्यारे साथी जल्दी जल्दी से जवाब देंगे, जल्दी जल्दी से जवाब देंगे कि क्या करेक्ट आंसर हो सकता है। तो मैंने आप लोगों से क्या बोला, यहां पर ये आकृति इस तरीके से सीधी चलनी चाहिए, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर ये आकृति यहां सीधे, क्योंकि ऊपर मुझे ऐसे सीधी लाइन चाहिए, तो यहां पर सीधी लाइन यहां तक ले जा सकता हूं। उसके बाद ये नीचे आकृति, तो यहां से ये आकृति यहां तक, लेकिन यहां उसके बाद जो ये सीधी लाइन है वो लाइन यहां पर मौजूद नहीं है, मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत है। इसका मतलब यह हुआ कि पहला ऑप्शन गलत है। दूसरे पर आते हैं, यहां से ये लाइन सीधी गई, तो यहां से ये लाइन सीधी, और उसके बाद ये लाइन सीधी कहां जा सकती है, तो यहां से ये सीधी, उसके बाद ये सीधी, फिर ये लाइन तिरछी जो कि यहां पर है, दोबारा से नीचे की ओर कोई लाइन नहीं है जो कि मुझे ये लाइन चाहिए, यहां पर ऐसी कोई लाइन नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन अब तक गलत हो चुके हैं। तीसरे ऑप्शन में चेक करते हैं, तो यहां से ये लाइन सीधी आएगी यहां तक, गुड्डा यहां तक लाऊं, ऊपर लेके जाऊं, यहां से नीचे, फिर नीचे की ओर कोई लाइन नहीं है, तो ये भी गलत है। चौथा ऑप्शन चेक करूं, तो चौथे ऑप्शन में यहां से मेरे प्यारे दोस्त, यहां से मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं ये वाली लाइन यहां से लूं, यहां से ऊपर की ओर जाऊं तो ये लाइन, और नीचे की ओर तिरछी लाइन पर जाऊं तो ये लाइन, फिर नीचे की ओर लाइन पर आऊं तो यहां पर ये छोटी सी लाइन है, और फिर उसके बाद यहां से ये ऐसे और फिर ये ऐसे, तो डी ऑप्शन राइट जवाब बनेगा। डी ऑप्शन राइट जवाब बनेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट जवाब है। बताओ जल्दी से। बताओ भाई जल्दी से। तभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि क्या ये चीज समझ में आ रही है, तो डी ऑप्शन राइट है। बताएंगे इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। जल्दी से बोलो, इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या होने वाला है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। ध्यान से सुनना भाई, कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से करेक्ट है बताओ। तो सबसे पहले ये लाइन सीधी, और फिर यहां से ये ऐसे तिरछी लाइन, तो यहां से मैं कैसे जाऊं, यहां पर यहां से तिरछी लाइन, ये सीधी और ये तिरछी लाइन आ रही है, लेकिन उसके बाद ये सीधी लाइन यहां आ रही है, पर आगे ये कुछ भी यहां नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो है ही नहीं। दूसरे पर आ जाओ, दूसरे पर आ जाओ, अगर यहां से जाऊं तो ये लाइन, फिर नीचे तिरछी लाइन यहां पर, सीधी लाइन यहां पर, फिर ये लाइन, और फिर उसके बाद ये यहां से अगर मैं तिरछी लाइन पर जाऊं तो ये, लेकिन उसके बाद अब यहां दूसरी कोई लाइन सीधी नहीं है, ये तो यहां इस पर रिपीट होगी, तो ये भी गलत ऑप्शन है। तीसरे ऑप्शन में व्यवस्था बन ही नहीं सकती, क्योंकि यहां पर ये तिरछी लाइन ही नहीं है, आप चाहोगे तो भी नहीं बनेगी। कैसे, यहां से यहां, क्योंकि ये लाइन सीधी यहां 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 और यहां, फिर ये लाइन इससे मिल क्यों गई, ये तो मिल ही नहीं रही, तो ये भी नहीं होगा। अब आ जाओ इस ऑप्शन पर, तो यहां से मेरे प्यारे दोस्त क्या बता सकते हैं, यहां से ये लाइन सीधी, उसके बाद ये वाली तिरछी लाइन, तिरछी लाइन यहां तक, फिर ये वाली लाइन, फिर ये वाली लाइन, फिर ये वाली लाइन, और फिर ये, ठीक है। डी ऑप्शन राइट है।
डी ऑप्शन राइट आंसर है। चेक कर लो, फिर से रिपीट करवा रहा हूं एक बार, डी ऑप्शन को फिर से रिपीट करवा रहा हूं। सबसे पहले इस लाइन की अगर बात करते हैं तो यहां पर ये लाइन इस प्रकार से चली है, ठीक है। उसके बाद यहां से ये लाइन नीचे की ओर जो आई है थोड़ी तिरछी, वो यहां पर इस प्रकार से चली है। फिर यहां से ये सीधी लाइन जो आई है ऐसे, वो यहां पर ऐसे चली है। फिर यहां से ये लाइन सीधी ऐसे, तो अर्थात मैं ये कह सकता हूं, एक मिनट एक मिनट, कौन सा लिया था हमने, अभी तो किया था हमने, हाँ हमने यहां से लिया था शायद इसे, हमने इसे लिया था यहां से सीधी चलती हुई, फिर यहां तक ऐसे, फिर यहां से ऐसे, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, ये था करेक्ट। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, यहां से ये सीधी लाइन जो है, हमने सीधी लाइन यहां से ये ली, फिर ये वाली जो तिरछी लाइन है वो हमने यहां पर ये ली, फिर नीचे की ओर सीधी लाइन हमने यहां पर ये ली, फिर इधर को एक लाइन हमने यहां पर ये ली, फिर ये तिरछी लाइन ये वाली तिरछी लाइन हमने यहां पर ली, और फिर यहां से ये लाइन हमने यहां पर ली, और सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो गया, सॉरी डी ऑप्शन, ठीक है भाई। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट जवाब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ और बताओ इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा, बताओ भाई जल्दी से, बोलो भाई जल्दी से, क्या आंसर हो सकता है। बोलो भाई जल्दी से, सभी प्यारे दोस्त बोलो जल्दी से, क्या आंसर हो सकता है। तो सबसे पहले यहां से ये तिरछी लाइन जो कि यहां पर मौजूद है, वेरी गुड। फिर यहां से ये सीधी लाइन जो कि यहां तक जा रही है, वेरी गुड। पर दिक्कत यह है कि यहां से तिरछी इधर आई है और इसमें अपोजिट दूसरी साइड आई है, तो ये गलत है। आगे चलते दूसरे ऑप्शन पर, तो यहां से तिरछी लाइन यहां पर जा सकते हैं, फिर ये सीधी लाइन यहां पर जा सकते हैं, क्या बोलेंगे, ये तिरछी लाइन और ये सीधी लाइन। फिर यहां से इधर तिरछी लाइन यहां पर आ सकते हैं, फिर इधर ये लाइन तो यहां पर आ सकते हैं, फिर ये नीचे की ओर लाइन तो यहां पर आ सकते हैं, और फिर इधर ये लाइन तो यहां पर आ सकते हैं। कहने का अर्थ हुआ कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। क्या यहां तक कोई भी दिक्कत हुई है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं। अब मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। अब यहां से चीजें कुछ और निकल कर आ रही हैं, ध्यान से समझना कि अब क्या अर्थ, क्या चीजें निकल कर आ रही हैं, समझने की कोशिश करना। एक बार ध्यान से समझते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में बाईं और एक प्रश्न आकृति चार उत्तर कौन सी सन्निहित है? सेम क्वेश्चन है, तो ये तो सेम क्वेश्चन है, ढूंढो जल्दी से। सेम क्वेश्चन है, ढूंढो जल्दी से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। तो बता दो कि इस सवाल में इनमें से कौन सी आकृति अंतर्निहित है। इस बार मतलब उल्टा है, मतलब ये आकृति इन बार कौन से में ऑप्शन में अंतर्निहित है, ये पूछना चाह रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त यहां तो स्पष्ट सी ऑप्शन नजर आ रहा है, सी ऑप्शन स्पष्ट नजर आ रहा है। सीधा सीधा ये जो वर्ग है यहां पर ये वर्ग हो गया, ध्यान से समझना, स्पष्ट दिख रहा है ऑप्शन सी। वर्ग के बाद ये बीच में से जो चार लाइन है ये हो गई, जैसे कि ये लाइन 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 हो गई, तो ये सब हो गई।
उसके बाद मेरे प्यारे गुड्डा ये यहां पर ऐसे आकृति ये वाली मिल गई, ये तो सेम टू सेम सी ऑप्शन नजर आ रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न में अंतर्निहित है और कोई भी नहीं है डिक्टो, चेक कर सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ इसका आंसर क्या है। बोलो भाई, इनमें से कौन सा अंतर्निहित हो सकता है? इनमें से कौन सा अंतर्निहित हो सकता है? क्या पहली आकृति अंतर्निहित है? क्या यहां पर ऐसी कोई भी आकृति अंतर्निहित है? मेरे प्यारे दोस्त, ऐसी तो कोई भी आकृति अंतर्निहित नहीं है। यहां पर दूसरे में, यहां पर मैं आयताकार स्थिति और वो स्थिति भी बीच में से कटी हुई कहीं पर मौजूद नहीं है। आप चेक करो, कहीं पर भी मौजूद नहीं है। और आपको लगता है कि फिर भी चलो इससे काम चला लें, तो चलो मान लिया कि आपने इससे काम चला लिया, लेकिन इस कोने से यहां मध्य तक, इस कोने में कहां से लेके जाओगे? और कोने से यहां कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है, तो दूसरा भी गलत है। और मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसी सी ऑप्शन जैसी तो कोई आकृति इधर है ही नहीं। अब चेक कर लेते हैं क्या चौथे ऑप्शन पर कोई व्यवस्था बन सकती है। तो मेरे प्यारे दोस्त, यहां पर एक स्वास्तिक का चिन्ह है। सभी प्यारे साथी समझ सकते हैं कि अगर मैं इस क्वेश्चन में ऐसे एक स्थिति लगाऊं तो ये क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो सकता है। डी ऑप्शन आपके सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। बताओ भाई जल्दी से, यहां तक बताओ जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा जल्दी से। बताओ भाई जल्दी से, सभी प्यारे दोस्त बताओ जल्दी से, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? जल्दी से बताओ। ए ऑप्शन, अरे वाह, ए ऑप्शन आ भी गया। चलो बहुत अच्छी बात है, चेक कर लेते हैं क्या ये सही है। तो मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहले अगर मैं ए ऑप्शन पर जाऊं कि भाई ए ऑप्शन ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता, तो मेरे प्यारे गुड्डा बताओ जल्दी से, क्या बन सकती है कोई व्यवस्था? यहां से ये लाइन सीधी, तो मैं यहां से इस सीधी लाइन के साथ जा सकता हूं। फिर यहां से ये लाइन तिरछी ऐसे, तो मैं इसके साथ जा सकता हूं। फिर यहां से ये लाइन सीधी ऐसे, तो इसके साथ जा सकता हूं। फिर इधर ये लेफ्ट ये, तो मेरे प्यारे दोस्त मैं इसके साथ आ सकता हूं। अर्थात पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पूरी क्लास का आंसर ठीक है। लगभग जितने साथी क्लास में कमेंट कर रहे हैं ए ऑप्शन के अलावा मुझे स्क्रीन पर कोई और ऑप्शन नजर ही नहीं आ रहा है। वेल डन, वेरी गुड। बताओ मेरे प्यारे गुड्डा, इनका आंसर क्या है? इस प्रश्न का आंसर बोलो। अब ये क्वेश्चन कौन सा आ गया जी? ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो बिंदु स्थापना से रिलेटेड हम बोलते हैं। मतलब ये बिंदु स्थापना वाले हैं जिसे हम लोग डॉट सिचुएशन वाले क्वेश्चन कहते हैं। याद आए हैं? थम्स अप करके बताओ, एक बार हृदय भेजो जल्दी से कि क्या याद आए हैं ये क्वेश्चन। क्या ये क्वेश्चन आपको याद आए हैं?
मेरे प्यारे दोस्त, बहुत ज्यादा मैंने आपको ये क्वेश्चन कराए थे, याद आया होगा। और जिनको नहीं कराए वो ध्यान से समझ लो, या मतलब जो नहीं कर पाए, एक सवाल होता है यहां पर ना, इस आकृति में एक बिंदु दिया हुआ होता है। मेरे प्यारे दोस्त, एक बिंदु नजर आ रहा होगा, फोकस करो। तो ये बिंदु यहां पर सर्कल में है, ट्राइंगल में है और इस वर्ग में है। तो कहने का मतलब ये बिंदु ऐसे सेट करना है ऑप्शन में जो तीनों के अंदर मौजूद हो। सही है। अब सुनो ध्यान से मेरे प्यारे गुड्डा, क्या पहले ऑप्शन में मैं इस बिंदु को कहीं ऐसे रख सकता हूं कि तीनों में मौजूद हो जाए? एक बिंदु जो तीनों में मौजूद हो जाए। मैं यहां रखूंगा तो ये वर्ग से बाहर रहेगा, यहां रखूंगा तो ट्राइंगल से बाहर रहेगा। तो पहले ऑप्शन में नहीं बन सकता। दूसरे में बन सकता है जब मैं इसे यहां रख दूंगा। दूसरे में बन सकता है जब इसे यहां रख दूंगा। तो आप यहां पर चेक कर सकते हैं कि ये वर्ग में भी आएगा, ये सर्कल में भी और ये ट्राइंगल में भी आएगा। सही है भाई। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। बात बताओ समझ में आ गई कि नहीं? बताओ भाई जल्दी से, सभी प्यारे दोस्त बताओ, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। आज की क्लास के अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। जल्दी से बताओ भाई सभी प्यारे दोस्त। अब ध्यान से समझना ये क्वेश्चन क्या है। प्रश्न में मेरे प्यारे वीर आपको यह समझना है कि यह बिंदु कौन कौन सी आकृति के बीच में रखा हुआ है। ध्यान से सुनना। यहां पर एक तो सर्कल दिया है, एक ट्राइंगल दिया है और एक वर्ग दिया है। बिंदु किस किस के बीच में और किससे अलग है चेक करो। देखो सर्कल से अलग है, सर्कल से एकदम अलग है बिंदु। ट्राइंगल में मौजूद है और वर्ग में मौजूद है, सर्कल से अलग है। क्या यहां पर पहले ऑप्शन में मैं ऐसा कर सकता हूं? सर कर सकते हो, आप इस बिंदु को यहां पर रख दो तो ये वर्ग में भी आ जाएगा, ट्राइंगल में भी आ जाएगा, सर्कल से अलग है। पहला ही ऑप्शन राइट आंसर है। पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या है। बोलो भाई जल्दी से। सभी प्यारे दोस्त ध्यान से समझो। यहां पर भी एक सर्कल है, एक ट्राइंगल है और एक स्क्वायर है। मेरे प्यारे गुड्डा ध्यान से समझना कि यहां पर ये बिंदु सर्कल में आ रहा है, ट्राइंगल में आ रहा है और वर्ग से बाहर है। वर्ग से बाहर है तो वर्ग से बाहर रखो और बाकी दोनों में कॉमन रूप से रख दो। तो देखते हैं कौन सा सही है। पहला, पहले में अगर मैं वर्ग से बाहर रखूं और दोनों में रखूं तो ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सर्कल और ट्राइंगल दोनों अलग हैं, बीच में वर्ग आ रहा है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। दूसरे में आ जाओ मेरे प्यारे दोस्त, वर्ग से बाहर रखना है और वर्ग की वैल्यू यहां से लेकर यहां तक है। तो मुझे ये बताओ क्या कहीं भी ऐसे रख सकते हो जो ट्राइंगल में और सर्कल दोनों में आ जाए और वर्ग में ना आए? यहां रखोगे तो ये वर्ग में आएगा, यहां रखोगे तो वर्ग में आएगा। यानी सर्कल ये कंप्लीट रूप से जितना भी है ये आधा इधर, ये वर्ग के ही अंदर है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। मेरे प्यारे गुड्डा तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं। वर्ग से अलग रखना है तो आप इसे यहां पर रख सकते हैं। चेक करो ये करेक्ट आंसर है। भाई देखो वर्ग से अलग है और ट्राइंगल में और सर्कल में मौजूद है। सही है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं।
आज की क्लास के अगले क्वेश्चन पर आते हैं और बताएंगे मेरे प्यारे वीर इसका आंसर क्या होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इसका आंसर क्या है। और यहां पर बिंदुओं की संख्या 2 है। बिंदुओं की संख्या कितनी है? 2 है। जल्दी से बताएंगे। बताओ भाई, सभी प्यारे दोस्त बताओ जल्दी से। अब ध्यान से सुनना। गुड्डा, इस बार 2 बिंदु हैं। एक बिंदु ऐसा है जो ये वाला सर्कल में है और ट्राइंगल में है, वर्ग में नहीं है। तो बताओ क्या ऐसा हो सकता है सर्कल में और ट्राइंगल में हो और वर्ग में ना हो? तो ये वर्ग है, यहां पर तो ये इसका हिस्सा इतना हो ही नहीं सकता, पहले में तो नहीं हो सकता। दूसरे में वर्ग से अलग हो और इन दोनों में मौजूद हो, तो एक तो मैं बिंदु यहां रख सकता हूं, इस वाले को। ये वाला बिंदु मैं यहां रख सकता हूं, ये वर्ग से बाहर है, तो वर्ग से बाहर है, सर्कल और ट्राइंगल में है। और ये वाला ट्राइंगल से अलग है, बाकी दोनों में है, तो इसे मैं यहां रख सकता हूं और बी ऑप्शन को राइट बना सकता हूं। बी ऑप्शन को राइट बना सकता हूं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सभी प्यारे वीर बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। इसमें भी 2 ही बिंदु हैं। बोलो भाई जल्दी से, इसमें भी 2 ही बिंदु हैं। जल्दी बोलो, पहला बिंदु क्या है? एक एक करके दोनों को लिख लो। तो पहला यहां पर सर्कल में है और वर्ग में है, ट्राइंगल में नहीं है। तो ट्राइंगल से अलग हो और बाकी दोनों में हो, तो मैं उसे यहां रख सकता हूं। वेरी गुड। ट्राइंगल से अलग हो गया, वर्ग में हो गया और सर्कल में हो गया। और दूसरा ऐसा है जो सर्कल से बाहर है और वर्ग और ट्राइंगल में है। तो सर्कल से बाहर है और इनमें मौजूद है, तो सर्कल तो यहां पर है, सर्कल से अलग करूं और इन दोनों में रखूं, ऐसी कोई स्थान यहां पर नहीं नजर आ रहा है। तो पहला गलत हो गया। दूसरा, सर्कल में और ट्राइंगल में, सर्कल में और ट्राइंगल में चेक करो यहां पर। गुड्डा, ये जो बिंदु है सर्कल में है और वर्ग में है, ट्राइंगल से अलग है, तो इसे मैं यहां पर रख सकता हूं। सर्कल में है और वर्ग में है, ट्राइंगल से अलग है। और एक ये वाला है जो ट्राइंगल में और वर्ग में है, सर्कल से अलग है, तो उसे मैं यहां रख सकता हूं। ट्राइंगल में है, वर्ग में है, सर्कल से अलग है। बी ऑप्शन राइट है। बताओ भाई कैसे लग रहे हैं ये क्वेश्चन? कर लोगे कि नहीं? मुझे ईमानदारी से एक बार थम्स अप करके बताओ, क्या ऐसे क्वेश्चनों को आप कभी भी गलत करने वाले हो? कभी भी गलत करोगे क्या? मेरे प्यारे दोस्त, ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होने चाहिए, कभी भी गलत नहीं होने चाहिए। बताओ इसका आंसर क्या है? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। बोलो भाई जल्दी से, सभी प्यारे दोस्त बोलो जल्दी से, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? बताओ जल्दी से सभी प्यारे साथी। यहां पर मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर एक तो ये वर्गाकार स्थिति है, वर्गाकार। तो यहां पर अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये एक बिंदु है, ध्यान से सुनना, मैं कह रहा हूं कि ये एक बिंदु है, बहुत अच्छी तरीके से समझना है मेरे प्यारे दोस्त। अगर मैं कहूं कि ये एक बिंदु है, तो यहां से मेरे प्यारे साथी इस तरीके से ये बिंदु किस में आ रहा है? सर्कल में नहीं आ रहा, ट्राइंगल में और वर्ग में है। तो मेरे प्यारे दोस्त सर्कल में नहीं है, ट्राइंगल और वर्ग में है। सर्कल में नहीं है, ट्राइंगल और वर्ग में है। सर्कल में नहीं है, ट्राइंगल और वर्ग में है। तो मेरे प्यारे दोस्त क्या बोलेंगे? सर्कल में तो है नहीं, ट्राइंगल में है और वर्ग में है। ट्राइंगल में है और वर्ग में है,
तो मेरे प्यारे दोस्त सर्कल में नहीं है, ट्राइंगल और वर्ग में, तो यहां लिख सकता हूं मैं से, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा ट्राइंगल और सर्कल में है, वर्ग में नहीं है, तो ट्राइंगल और सर्कल में है, वर्ग में नहीं है, उसे यहां लिख सकता हूं। ये पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन आपका राइट होगा 18वें सवाल का। तो 18वें सवाल का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। ध्यान से समझेंगे। एक बिंदु ऐसा है जो इस आयत में और वर्ग में है, ट्राइंगल से अलग है। अच्छा, इस बार तो 4 चीजें हैं, मतलब ये देखो आयत भी है, वर्ग भी है, मतलब आयत भी है, वर्ग भी है, ट्राइंगल भी है, सर्कल भी है। तो यहां पर जो ये बिंदु है मेरे प्यारे दोस्तों, ये सर्कल और आयत में है। तो सर्कल और आयत में है, बाकी में नहीं है। पहले को चेक करते हैं, सर्कल और आयत में हो बाकी में ना हो, तो आयत यहां पर है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा, सर्कल और आयत में हो, केवल सर्कल में हो, मतलब सर्कल में हो और आयत में हो, तो सर्कल आयत ये है, सर्कल ये है, लेकिन यहां रखूंगा तो ये ट्राइंगल में भी आएगा। क्या बोलेंगे? ट्राइंगल में भी आएगा, तो ये भी गलत है। तीसरा क्या है? तीसरा मेरे प्यारे दोस्त, यहां पर मैं इसे सर्कल और आयत में रखूं, बाकी सबसे अलग रखूं, तो यहां पर आयत यहां है, तो ये तो ट्राइंगल में जरूर आएगा, फिर गलत हो गया ये भी। चौथे में सर्कल और आयत में रखूं, तो मेरे प्यारे दोस्त एक तो मैं यहां रख सकता हूं, आयत में भी है, सर्कल में भी है, वर्ग से अलग है, ट्राइंगल से अलग है। और दूसरा नीचे वाला जो वर्ग और ट्राइंगल में है, वर्ग में है, ट्राइंगल में है और सर्कल में है, आयत से अलग है केवल, तो उसे मैं यहां पर रख सकता हूं। वृत्त में भी है, ट्राइंगल में भी है और स्क्वायर में भी है। तो कहने का मतलब ये हो गया, आयत यानी रेक्टेंगल से अलग है, तो डी ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा। बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बताओ इसका आंसर क्या है मेरे सभी प्यारे दोस्त, बताओ कि इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या होगा। बोलो भाई जल्दी से, जल्दी से बोलो, इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब कितना हो सकता है, क्या सही आंसर हो सकता है? बताओ भाई जल्दी से, क्या सही आंसर हो सकता है? करो सवाल को, करो सवाल को, क्या आंसर होगा इसका? करो भाई सवाल को, क्या आंसर होगा इस सवाल का? तो यहां पर एक बिंदु तो ऐसा है जो केवल वर्ग में है, ट्राइंगल और सर्कल दोनों से अलग है। एक बिंदु तो ऐसा है जो केवल और केवल स्क्वायर में है, तो यहां पर स्क्वायर तो ऐसा है ही नहीं जो सबसे अलग कहीं भी हो, तो मैं लगा ही नहीं सकता। दूसरे में मैं यहां पर रख सकता हूं, ये केवल स्क्वायर में हो जाएगा। सही है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। यहां पर अब ये जो दूसरा बिंदु है ये ट्राइंगल में और वर्ग में है, स्क्वायर से अलग है। तो यहां पर स्क्वायर से अलग हो और बाकी में मौजूद हो, तो मैं इसे यहां पर रख सकता हूं, यहां रखूंगा पर तो ये ट्राइंगल से भी अलग हो जाएगा, तो दूसरे में ये नहीं रखा जा सकता। तीसरे में केवल स्क्वायर में जो है वो यहां पर है, ये वाला जो ट्राइंगल में है और स्क्वायर में है, तो ट्राइंगल में है और स्क्वायर में है, उसे यहां रख सकता हूं। स्क्वायर में आएगा, ट्राइंगल में आएगा और सर्कल से अलग रहेगा। और ये वाला तीसरा जो सर्कल में है और सर्कल में है और ट्राइंगल में है, सर्कल में और ट्राइंगल में है, उसे यहां रख सकता हूं। तो ये सर्कल ट्राइंगल में आएगा, स्क्वायर यानी वर्ग से अलग है ये वाला। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलूं, अब बताएंगे कि इसका आंसर क्या है।
मुझे जल्दी से बताओ, कर सकते हो ना इन सवालों को? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही तुमको? आराम से कर सकते हो ना? ऐसे थोड़ा ही है ना कि बहुत कठिन है। कठिन लग रहा है बाबू? बेटा कठिन लग रहा है, कितनों तो आसान है, ये कठिन लग रहे हैं बाबू तुम्हें सवाल? क्या है इनमें? बस यूं देखते जाओ, बिंदु कहां कहां पर है, खत्म कहानी। सुनो ध्यान से, मैंने इस बिंदु की बात करी तो ये बिंदु कहां है? ये बिंदु आयत में भी है, ट्राइंगल में भी है और वर्ग में भी है। मतलब वृत्त से अलग है और बाकी सब में है। चेक करो, वृत्त से अलग हो और बाकी सब में हो, तो ऐसा यहां हो नहीं सकता क्योंकि यहां ट्राइंगल अलग है और ये आयत अलग है। पहला गलत हो गया। दूसरे में भी ना हो सके क्योंकि सर्कल ने तो ये पूरा घेर रखा है। तीसरे में अगर मैं इसे रखूं तो यहां रख सकता हूं बिंदु को। कैसे? सर्कल से अलग है, ट्राइंगल में भी है, आयत में भी है और वर्ग में भी है। दूसरा, यहां पर एक ये बिंदु है जो कि आयत में भी है, वर्ग में भी है और सर्कल में भी है, ट्राइंगल से अलग है। अब ट्राइंगल से अलग है तो मैं उसे यहां रख सकता हूं। ये सर्कल में भी है, वर्ग में भी है, आयत में भी है और ट्राइंगल से अलग है। और तीसरा और सबसे अंतिम बिंदु यह है जो कि वर्ग में है, सर्कल में है और ट्राइंगल और आयत से अलग है। तो ट्राइंगल और आयत से अलग है, ट्राइंगल और आयत से, तो मैं इसे यहां रख सकता हूं सर्कल में और वर्ग में। तो ये आ जाएगा सर्कल में भी है, वर्ग में भी है। तो आंसर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एक बार जल्दी से हृदय भेज दो, हृदय, कि भैया आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छी तरीके से चीजें समझ में आई हैं। नॉन वर्बल रीजनिंग का ये हमने अब तक रिवीजन किया है। इससे आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करेंगे हम बिंदु स्थापना वाला, फिर हम यहां से आगे बढ़ेंगे। सभी प्यारे साथी जल्दी से बताओ कि क्या आंसर हो सकता है इस छोटे से सवाल का। बताओ जल्दी से, बताओ भाई जल्दी से कि क्या आंसर हो सकता है इस सवाल का। जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, क्या आंसर हो सकता है इस नन्हे मुन्ने से सवाल का। तो देखो ध्यान से, यहां पर अगर मैं इस बिंदु की बात करूं तो ये वर्ग में है, ट्राइंगल में है, सर्कल से बाहर है। सर्कल से बाहर होना चाहिए, बाकी दोनों में मौजूद हो। तो यहां पे सर्कल ये है, इससे बाहर करके और बाकी दोनों में कॉमन करके आप कहीं भी नहीं रख सकते, चेक कर लो। दूसरे में सर्कल से बाहर करके आप यहां रख सकते हो। ओ, यहां भी तो सर्कल आ रहा है, ये भी मामला गलत है क्योंकि वर्ग तो कंप्लीट पूरे का पूरा सर्कल के ही अंदर है, तो ये भी गलत है। तो तीसरे में आप यहां रख सकते हो, तीसरे में यहां सर्कल से अलग, सर्कल से अलग है, ट्राइंगल और वर्ग के बीच में है। दूसरा बिंदु यह है जो केवल और केवल ट्राइंगल में है, तो इसे आप यहां रख सकते हो, केवल और केवल ट्राइंगल में है। तीसरा बिंदु यह है जो सर्कल और सर्कल के अंदर है, वर्ग के भी अंदर है और ट्राइंगल से अलग है। ट्राइंगल से अलग है और बाकी सबके अंदर है, तो उसे आप यहां रख सकते हो। सर्कल में भी है, स्क्वायर में भी है, ट्राइंगल से अलग है। सी ऑप्शन राइट है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब पढ़ो ध्यान से क्या कह रहा है। क्वेश्चन यहां पर कह रहा है कि निम्न प्रश्नों में कौन सी उत्तराकृति प्रश्न के प्रतिरूप को पूरा करेगी। मेरे प्यारे वीर, ये हमको आकृति पूरी करने वाला सवाल दिया गया है। बताओ यहां पर मैं इनमें से कौन से टुकड़े को उठाकर यहां पर सेट कर दूं ताकि ये डायग्राम कंप्लीट हो जाए। कैसे करना इन सवाल का आंसर मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे एक बार जल्दी से कि भैया ऐसे कर दो, ज्यादा बढ़िया तरीके से हो जाएगा। ध्यान से सुनना। सबसे पहले यहां से ये देखो, ये एक आकृति बनी हुई है। मैंने आप लोगों से कहा कि यहां पर ये एक वर्ग बना हुआ है ऐसे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। बहुत आराम से ट्रिक बता रहा हूं कैसे आपको इन क्वेश्चनों को चुटकियों में सॉल्व करना है। कुछ भी नहीं है, कुछ भी जिसे कहते हैं। तो सबसे पहले मेरे प्यारे शेर, मैं जानता हूं कि यहां पर ये वर्गाकार स्थिति जब कंप्लीट होगी तो यहां से ये आकृति यहां आकर मिल जाएगी इससे, ठीक है।
तो यहां पर ये सीधी लाइन है, सीधी लाइन है, सीधी सीधी, इसके आधार पर मैं कोई ऑप्शन गलत नहीं कर सकता। अब ये लाइन सर्कल मिला हुआ, यहां पर भी मिलाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर भी प्रत्येक स्थान पर मिले हुए हैं, मैं इसके आधार पर भी कोई ऑप्शन गलत नहीं कर सकता मेरे प्यारे गुड्डा। उसके बाद यहां से ये लाइन सीधा यहां पर मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये वाली लाइन यहां से आएगी और यहां दूसरी लाइन तक मिलेगी, जो कि हर एक जगह मिल रही है, ऑप्शन में भी मिल रही है। अब आप लोग मुझे बस एक चीज बताओ, बस एक चीज बताओ कि मेरे प्यारे गुड्डा, बहुत अच्छी तरीके से फोकस करना, बस एक चीज पूछना चाह रहा हूं मैं आप लोगों से कि यहां पर ट्राइंगल दोनों ऊपर नीचे, तो यहां ट्राइंगल आएगा कि नहीं आएगा? यहां ऊपर ट्राइंगल आएगा 100%, यहां पर आ रहा है, बहुत बढ़िया। यहां पर ट्राइंगल नहीं है, गलत कर दो। यहां पर आ रहा है, बहुत बढ़िया। यहां पर ट्राइंगल नहीं है, गलत कर दो। ट्राइंगल ऊपर आ गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो मेरे प्यारे गुड्डा जी, अब ध्यान पूर्वक समझना, यहां पर ये वर्ग यहां पर है, तो ये वर्ग यहां पर भी मौजूद होगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर भी वर्ग आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है, इन दोनों में तो टक्कर चल रही है। दूसरा कॉन्सेप्ट अब मुझे ये बताओ, दूसरा कॉन्सेप्ट ये बताओ कि यहां पर पहले गुणा आई, अगर मैं यहां से क्लॉकवाइज घुमाऊं तो क्या बन रहा है सिस्टम? गुणा सर्कल, सर्कल गुणा, गुणा सर्कल। अब क्या आना चाहिए? सर्कल आना चाहिए। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये हुआ कि ये अगर यहां से हिसाब लगाऊंगा तो मेरे प्यारे दोस्त, कहने का मतलब हर चीज 2 बार रिपीट हुई है। जैसे यहां पर 2 बार सर्कल है, फिर 2 बार गुणा है, तो अब ये एक सर्कल यहां है, एक सर्कल और आ जाएगा, फिर यहां एक गुणा आ जाएगी, तो ये दो सर्कल 2 गुणा, 2 सर्कल 2 गुणा हो जाएगा। तो सर्कल ऊपर गुणा नीचे, सर्कल ऊपर गुणा नीचे, सी ऑप्शन राइट है। यहां पर उल्टा था, यहां गुणा ऊपर थी, सर्कल नीचे था, जबकि ऊपर सर्कल होना चाहिए, नीचे गुणा होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ऑप्शन ए नहीं होगा मेरे भाई, ए नहीं होगा, ए नहीं होगा, सी होगा। जो ए बता रहे हैं गलत है, गलत है, गलत है, गलत है मेरे भाई। सुन लो ध्यान से, यहां से ऐसे चलोगे, यहां से क्लॉकवाइज घुमाओ, ये 2 सर्कल, फिर 2 गुणा, फिर 2 सर्कल आएंगे, फिर 2 गुणा आएंगी, 2 चीजें चल रही हैं। यहां पर अगर तुमने गुणा रख दिया ना यहां पर, तो ये सीक्वेंस बिगड़ जाएगा, एक सर्कल और एक गुणा आएगी, फिर ये पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। बात समझ में आ गई गुड्डा? ऐसे सवालों को गलत नहीं करना है। बात समझ में आ गई मेरे वीर? कभी गलत मत करना ऐसे सवालों को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे और आप मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। बोलो जल्दी से इस सवाल का आंसर। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताएंगे आप मुझे कि करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। सभी प्यारे साथी जल्दी से बताएंगे करेक्ट जवाब क्या है। तो यहां से ये सर्कल ऐसे चलेगा, ये सर्कल हो जाएगा, यहां से ये सर्कल ऐसे आएगा और यहां पर ऐसे आकर मिल जाएगा। उसके बाद यहां पर मेरे प्यारे दोस्त, यहां से सर्कल ऐसे मिलेगा, तो मैं चेक करूं तो यहां पर ऐसी कोई आकृति ही नहीं है, गलत हो गया। यहां पर भी ऐसी कोई आकृति नहीं है, गलत हो गया। और यहां पर भी ऊपर से ऐसी कोई आकृति नहीं। लो भाई साहब, ये तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया। मतलब थोड़ी सी देर में इसका आंसर आ गया, कोई आकृति ही नहीं थी उसकी टक्कर की। मतलब आप ऐसे समझो प्रश्न को मेरे प्यारे दोस्त, आप ऐसे समझो प्रश्न को कि यहां पर ये सर्कल जो बन रहा है, ये ऐसी तो आएगी आकृति, यहां पर ऐसे आकृति आप देखो केवल यही है और कोई है ही नहीं इसमें, इस लाइन से कोई है ही नहीं मौजूद। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मुझे बताओ इस सवाल का आंसर क्या हो सकता है। जल्दी से बताएंगे करेक्ट जवाब क्या है। नवनीत भेजिए। अच्छा है भानु, हाँ भाई बताओ जल्दी से।
मेरे प्यारे दोस्त, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ये मुझे बता देना। कल हम इस टॉपिक को समाप्त कर रहे होंगे, नॉन वर्बल रीजनिंग को, और अगर जरूरत पड़ेगी तो एक आध क्लास और ले रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मेरे प्यारे दोस्त, इस क्वेश्चन का आंसर आपको निकालना है। कल यहीं से आगे हम कंटिन्यू करेंगे बढ़िया तरीके से। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार।